आइए साथियों, एक बार से फिर आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने मैटर अराउंड अस को डिस्कस करना शुरू किया था और हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि मैटर क्या है, मैटर किसको बोलते हैं, और 3 स्टेट ऑफ मैटर्स भी मैंने आपको बताया था, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, राइट। एंड उसके बाद हमने उनके तीनों की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, किसमें वॉल्यूम क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स हमने देखे ना। हमें आशा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके फीडबैक हमें मिल रहे हैं, हम उस पर भी काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ आप वीडियोस को और लोग सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो अब इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब जैसे हमने बोला था, इस मैटर के जो होते हैं उसका 3 स्टेट होता है। मैटर का 3 स्टेट होता है। वन स्टेट कॉल्ड सॉलिड, अदर इज कॉल्ड लिक्विड एंड थर्ड इज कॉल्ड गैस। ये 3 लिक्विड है। ओके, नाउ ये जो 3 स्टेट्स है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं है। मैंने जिस रूप में वो आ गया ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जो आपके अराउंड में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर हमने कहा था। जो कुछ भी है, इसका जो रूप रेखा है, इसका जो स्वरूप है, इसका जो स्टेट है ना, स्टेट अगर हम इसको बोले, इसका जो स्टेट है, ये स्टेट चेंज होता है। और ये चेंज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को जब हम, अगर सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हम वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। हीट अगर करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको हम हीट करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हीट है, हीट के कारण इसकी स्टेट चेंज होती है। ओके, तो अभी कुछ हमारे जो सिलेबस में है, बट इसको तो हमने सीख लिया, बट इसको हम कैसे देखेंगे? तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर कैप्चर किया हूँ आपके लिए इस वीडियो में, और आप देखेंगे। बट मूल मूल बात यही है कि विथ रेज इन टेम्परेचर द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस। ओके, तो हम कैसे करते हैं? तो अगर आप देखेंगे, उन्होंने क्या किया है, एक बीकर में इन्होंने कुछ आइस क्यूब ले लिए हैं, है ना। ये आइस क्यूब है और यहाँ पर इन्होंने इसको गर्म किया है। जब इसको गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं, और इन्होंने साथ में यहाँ पर एक थर्मामीटर अटैच कर लिया है। जैसे आइस क्यूब गर्म होता है ना, तो धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ एक स्टेनर लगा दी। स्टेनर मतलब एक लोहे का एक छड़ी टाइप का होता है, जिसको हम बार बार हिलाते हैं, ताकि, क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, किसी भी सोर्स से, तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन ही गर्म होगा। तो गर्म होगा तो धीरे धीरे करेंगे, ये गर्म पानी ऊपर आएगा, है ना। हमने पढ़ा है क्लास 8 में, है ना, दैट इज संवहन करते हैं हिंदी में, है ना। वाटर मूव्स फ्रॉम दी टेम्परेचर कैसा रेज करता है। तो हम सर्टेन टाइम के बाद देखेंगे कि टेम्परेचर में रेज होगा, ठीक है। और जैसी टेम्परेचर में रेज हुआ, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉलिड था, क्यूब्स था, वो कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में। तो हमारा सॉलिड से लिक्विड के केस में आ गया। नाउ फर्दर अगर हम वाटर को लेते हैं और उसको फिर से गर्म करते हैं और टेम्परेचर में रेज होता है, तो हम देखते हैं, और यहाँ पर इन्होंने अलग से ग्लास ट्यूब लगा दिया, तो इस ग्लास ट्यूब से वेपर बाहर आता है, वास्प जिसको बोलते हैं, है ना। वास्प वेपर आता है, और ये वेपर इज नथिंग बट, ये जो वाटर हम गर्म कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है, जो सॉलिड से ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, ये लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, राइट। तो चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से इसका शेप चेंज होता है।
मैटर ऑफ स्टेट चेंज होता है। दैट इज द कंक्लूजन। नाउ सेकंड क्या है, एक कुछ पॉइंट है आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर है जिसमें जो सॉलिड मेल्ट होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और हमारे केस में हमने कन्वर्ट किया था, किसको किया था कन्वर्ट, हमारे केस में हमने आइस क्यूब को किया था, है ना। और तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट को एमपी से नॉर्मली डिनोट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। एक केल्विन में ये है और सेंटीग्रेड में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री के सेंटीग्रेड पे ये स्टेट मेल्ट हो जाता है आइस वाटर में। ओके फाइन। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जब हम आइस को जब हमने गर्म किया, तो जैसे ही हमने आइस को बीकर में डाल के गर्म किया तो तुरंत वो कन्वर्ट नहीं होता है लिक्विड में, उसको कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है कि जैसे आपने डाला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो मेल्ट होता है। लेकिन आपको बीकर में डालने के बाद और उसके मेल्ट होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होता है, वो एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, वो बेसिकली इनिशियली वर्क करता है टू मेक दी आइस इनटू वाटर। और उसके बाद एक समय के बाद में फिर वो बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है, उबाल आने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो जो इनिशियली में जो एनर्जी कंज्यूम होता है, जो आपको लगता है कि वेस्ट हो गया, वो वेस्ट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, है ना। तो बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ आइस इनटू द सॉलिड स्टेट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो सीधा बोलेगा, तो अमाउंट, मैंने वो जो आपको बताया था लेटेंट का क्या मतलब, वो छिपा हुआ, वो ना लेटेंट टैलेंट है। तो लेटेंट टैलेंट मतलब छुपा हुआ। हम ये समझ ले कि वो उतना उसको चाहिए था इनिशियली में टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सो 1 किलो आइस को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट। ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बीपी बोलते हैं। तो बीपी क्या है, अब तो साहब आपने आइस को लिया, आइस को लेके, यह आइस था, है ना, इसको आपने गर्म किया, तो ये हो गया, क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये हो गया वाटर में, जिसको हमने लिक्विड बोला। इसको भी आपने गर्म किया, है ना, ये गर्म किया, तो फिर आप देखेंगे यहाँ से वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये सॉलिड था, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। फिर आप और गर्म करें ना, यहां से यहां आने में 273.6 केल्विन का टेम्परेचर लगा, राइट। अब वाटर से गैस बनने में इसको प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, राइट, है ना। तो बोलता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 370, तो बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन होता ऑफ वाटर। तो 373 डिग्री केल्विन में वाटर क्या होता है, बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम, तो 100, जो बोलते हैं ना पानी उबल रहा है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी उबलता है। और उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि जैसे ही आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं, वो तुरंत उबलता नहीं है, उसको उबाल आने में थोड़ा समय लगता है। तो जो समय जो लगता है, वो जो समय है, वो समय इज नथिंग बट वो
टेम्परेचर लिया टू इनिशियली कन्वर्ट इट इनटू गैस, फाइन। एंड इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ओके। तो आप देखिए, इसको मैंने टेम्परेचर में पिक्चर में दिखाया है कि एट सॉलिड स्टेट हम इसको जब हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर इसका रिवर्स है, उल्टा, जब गैस को हम करते हैं कूल तो क्या हो जाता है हमारे, वो लिक्विड हो जाता है, वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है, ठीक है। कि जाड़ों के में जब आपको ओस होती है तो ठंड की वजह से क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग में वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं आइस ड्रूपलेट्स में, और जब वही आइस ड्रूपलेट को आप, और जैसे पानी को जब आप फ्रिज में रखते हो तो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर लिक्विड में होता है, 0 डिग्री पे वो आइस में होता है ना, सॉलिड जिसको बोलते हैं, और 100 डिग्री पे वाटर गैसेस में वो उबाल आना उसमें शुरू हो जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हमने बोला कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से गैस बनेगा, और या तो इसका रिवर्स होगा। तो इसका मतलब है जैसे आप क्लास 5वीं से 6ठी में जाते हो, 6ठी से 7वीं में जाते हो, या आप इंटर से ग्रेजुएशन जाते हो, फिर आप मास्टर्स करते हो, तो देयर इज ए स्टेप। बट ऐसा अगर होगा कि मान लीजिए आप सॉलिड से लिक्विड गए, है ना, और फिर लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड नहीं गए और सॉलिड से सीधा आप गैस में कन्वर्ट हो गए, या गैस से लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं इज ए चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड व्हाइल कूलिंग। तो इसको हीट करेंगे तो गैस हो जाएगा, और गैस को दोबारा कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो बीच का जो काम है वो खत्म हो गया, वो लिक्विड वाली कॉन्सेप्ट अवस्था आई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आप इतने जाने सब्लिमेशन, जिसमें हम, और इसके एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। कुछ हमने आपको दिए हैं जो हमने बात की है कि कैसे, जैसे कैम्फर जो कपूर होता है ना, घर पे हम जूतों तुम लगाते हैं या पूजा भी करते हैं, उसको आप अगर कपूर को आप ऐसे किसी बर्तन में रख के छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद में वो अपने आप उड़ जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, फाइन। अब देखिए इसमें हमने आपको हीट ऑफ टेम्परेचर दिखाया, ये सब आपके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो सॉलिड से मेल्ट करते हैं तो लिक्विड में बनता है, इसको फिर से हम ज़्यादा और मेल्ट करते हैं तो वो गैस में, और फिर इसको दोबारा हम रिवर्स करते हैं। तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। इवोपरेशन, इवोपरेट करता है, लिक्विड इवोपरेट होकर गैस बनता है, लेकिन गैस को जब हम कंडेंस करते हैं तो लिक्विड बनता है, और फिर लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं, फ्रीजर है ना आपके, उसमें फ्रीज होता है तो फ्रीजर है, तो फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बन जाता है, राइट। नाउ इवोपरेशन भी हमने बोला, इवोपरेशन क्या है, इवोपरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लिक्विड चेंज इनटू वेपर, है ना। तो जो लिक्विड चेंज होता है ना, आप समझिए कि हमेशा आप कभी गर्मी के दिनों में या जाड़ों में भी, जाड़ों में टाइम लगता है, जब आप पानी को किसी सरफेस में गिरा देते हो तो वो कुछ समय के बाद अपने आप उड़ जाता है। इसका मतलब है कि पानी को वेपर बनने में, एवोपरेट करने के लिए कोई एक सर्टेन टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है कि 100 डिग्री ही होना चाहिए। तो जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर में, अब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कितना था, बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब आप फ्लोर में या अपने घर पे पानी डाल देते हो और छोड़ देते हो, शाम तक देखते हो पानी सूख गया,
तो वेपर कैसे बन गया पानी? उसमें तो 100 डिग्री टेम्परेचर था नहीं, फिर भी वो हवा में उड़ गया पानी, पानी वेपर बन गया। तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है, तो इवोपरेशन को किस किस चीज पे निर्भर करता है? डिपेंड करता है कि कितने बड़े एरिया में आपने पानी को फेंका था। अगर मैं इस कप में अगर मैं पानी को लेता हूं, ऐसा छोड़ दूंगा, तो इसको उड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, बशर्ते सेम पानी को मैं जमीन पे बिखेर दूं, राइट। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्मी में, मैंने कहा गर्मी में ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होता है देन कंपेरिजन। बारिश में और कम होता है इवेपोरेशन, इसलिए बारिश में हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल जो ह्यूमिडिटी होता है वो ज्यादा होता है। और फिर हम क्या करते हैं बारिश में, घरों में हमने देखा है कि हम घर पे उसको सुखा के पंखा ऑन कर लेते हैं ताकि हवा से क्या हो जाए वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर सूख जाए। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड पे। ठीक है, और जब भी इवेपोरेशन होता है तो हमेशा हमें कूलिंग मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर कूलर। और आपको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जाड़ों के दिन, गर्मियों के दिनों में अपने घर के, अगर बहुत गर्मी पड़ रही है और बाई चांस उस दिन आपके एसी या कूलर नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पर्दों पे पानी डाल के उसको भिगो दीजिएगा, परमिशन ले लीजिएगा घर में बड़ों से, नहीं तो फिर डांट भी पड़ सकती है ना। तो आप देखेंगे कि आपका रूम ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दी जो पानी, जो पर्दों में या कपड़ों में पानी था वो इवोपरेट हो रहा था, तो उसने क्या किया, आपके अराउंड में उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को फैला दिया और वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर उन्होंने सराउंड के टेम्परेचर को कम कर दिया। फाइन। तो क्योंकि उस समय उसकी टेम्परेचर कम होगी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एयर, और इसके कारण आपका कमरा ठंडा हो गया। तो एवोपरेशन, और ये हमने बोला एवोपरेशन के लिए कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ और आपके रूम को ठंडा किया। तो एवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। ओके, और इसके कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं कि ये अक्सर एग्जाम होता है, एसीटोन को जब हाथ में डालते हैं तो ठंडा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एवोपरेशन, वेपराइज हो जाता है। उसी तरीके से अगर कॉटन में, अगर हम कॉटन का जब कपड़ा हम पहनते हैं तो गर्मियों में तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है, ये सब है एवोपरेशन का है ना। और ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, है ना, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम होगा। अब इसके बाद मेटाकार्बोनेट्स के बाद में इस मैटर इज योर प्योर, मैं इसको आजकल में ही लेके आऊँगा। ठीक है, इसको देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और कीप वॉचिंग अस, है ना, सपोर्ट अस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस, है ना। ठीक है, मेहनत करें, ईश्वर आपको जरूर सफल करेगा। थैंक यू वेरी मच।